जादू करने वाली बूढ़ी औरत। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था जहां जाने से हर कोई डरता था। लोग कहते थे कि वहां एक बूढ़ी औरत रहती है जो काला जादू करती है। जो भी उसके पास गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव के लोग उसे डायन मानते थे। रात होते ही कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। सबका कहना था कि वो इंसानों की आत्माओं को पकड़कर अपने पास कैद कर लेती है। एक दिन शहर से रवि नाम का एक लड़का गांव में आया। रवि इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगा कि ये सब सिर्फ अफवाह है। उसने ठान लिया कि वो उस बूढ़ी औरत का सच सबके सामने लाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। रात होते ही रवि अकेला उस खंडहर की तरफ चल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था और अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। हवा तेज चल रही थी, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही रवि खंडहर के अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक उसके सामने वो बूढ़ी औरत आ गई। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा डरावना था और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। रवि डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत हंसी और बोली, तुम सच जानना चाहते थे ना? अब तुम यहाँ से कभी वापस नहीं जाओगे। अचानक दीवारों से आवाजें आने लगी। रवि ने देखा कि वहां बहुत सारी आत्माएं कैद थीं। वो चीख रही थी और मदद मांग रही थी। रवि को लगा कि ये औरत सच में डायन है, लेकिन तभी बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कहा, मैं डायन नहीं हूँ, मैं इन आत्माओं को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। रवि हैरान रह गया। बूढ़ी औरत ने बताया, ये खंडहर शापित है, जो भी यहाँ आता है उसकी आत्मा यहीं फंस जाती है। मैं सालों से इन्हें आजाद करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई मेरी बात नहीं समझता। रवि कुछ समझ पाता उससे पहले ही दीवारों से एक अजीब ताकत बाहर आई और उसे अपनी तरफ खींचने लगी। रवि जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे उसका शरीर दीवार में समाने लगा और कुछ ही पलों में वो भी एक आत्मा बन गया। अब हर रात उस खंडहर से एक नई आवाज आती है और वो आवाज रवि की होती है। लोग आज भी कहते हैं कि वो बूढ़ी औरत डायन नहीं थी, बल्कि वो उस शाप से लड़ रही थी। लेकिन अब वहां एक आत्मा और बढ़ गई है और वो रवि है। भाई, सपोर्ट जरूर करना।